स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 6 मई 2021 दिन गुरुवार और आज हम 5 और 6 मई के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस लेखिका का क्या नाम है जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकिता उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के भिलाई की निकिता उपाध्याय को फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के टॉप 30 लेखिकाओं में चुना है। निकिता ने खूबसूरती बढ़ाने के आयुर्वेदिक नुस्खों पर किताब रूट्स टू रेडियंस लिखी थी। यह किताब बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गया है। निकिता ने बताया कि इस किताब में त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी दी गई है। इसे 500 से अधिक नुस्खों के साथ लॉन्च किया गया है। इस किताब की कोरोना काल में डिमांड बढ़ गई है। यह किताब महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। इससे पहले फोर्ब्स ने उनको भारत की प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया था, लेकिन इस बार उनका दायरा इंडिया से बढ़कर अब एशिया तक पहुंच गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बद्रीधर दीवान जी का निधन हो गया। वह निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष। हाल ही में बद्रीधर दीवान जी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे। बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे 92 वर्ष के थे। अस्वस्थता की वजह से उन्हें पिछले दिनों बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 1977 में वे जनता पार्टी के बिलासपुर जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। तब से भाजपा और संघ की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। सन 1990 में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के भी अध्यक्ष रहे। 1990 में वे पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में 3 बार बेलतरा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। वे छत्तीसगढ़ के दूसरे विधानसभा कार्यकाल 2003 से 2009 और चतुर्थ विधानसभा कार्यकाल 2013 से 2018 तक में 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अमेरिका के किस प्रसिद्ध क्लिनिक के डॉक्टर्स की सहायता लेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेयो क्लिनिक। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अमेरिका के प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के डॉक्टर्स की सहायता लेंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के डॉक्टर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सहयोग करके कोरोना संक्रमण से निपटने में सहायता करेंगे। इसके लिए पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की इस संबंध में मेयो क्लिनिक की डॉक्टर प्रिया संपत कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मेयो क्लिनिक के डॉक्टर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के चिकित्सक छत्तीसगढ़ के मरीजों के संबंध में मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी कर सकेंगे। इस सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों को बड़ा लाभ मिल पाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रफुल्ल चंद्र पंत को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट व नैनीताल हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। वे अप्रैल 2019 को मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस H.L. दत्तू की जगह लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के अधीन है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिसमें जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त वे पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनकी सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल थे। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलों में रोको और टोको अभियान किसके अभिनव पहल पर चलाई जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नगर निगमों में जल कनेक्शन के लिए भागीरथी जल योजना के तहत दिए गए कनेक्शन को किस योजना में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमृत मिशन। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार बिजली कनेक्शन देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा।